वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो है एग्रीगेशन के अराउंड एंड हम देखेंगे कि एक अगर मुझे ईआर डायग्राम दे रखा है एग्रीगेशन से रिलेटेड तो मैं उसमें से कितनी मिनिमम रिलेशनल टेबल की रिक्वायरमेंट होगी उसको रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एग्रीगेशन सिंपल सी बात है। एग्रीगेशन क्या है, मान लो दो मेरे पास में एंटिटीज हैं, लेट्स से प्रोजेक्ट, उनके बीच में एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन मान लेते हैं, लेट्स से स्पॉन्सर, एंड दूसरी एंटिटी है डिपार्टमेंट। ओके, तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं इस कंप्लीट रिलेशन को एक सिंगल एंटिटी के तौर पे समझूंगा कि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे एक सिंगल एंटिटी है और ये एक सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, और इस पे फिर मैं एक और रिलेशन लगा दूंगा, एक और रिलेशन लगा दूंगा। तो लेट्स से मॉनिटर्स एम्प्लॉय, किसके साथ में लगाया मैंने, एम्प्लॉय के साथ में। तो ये मेरा एक एग्रीगेशन है। मैक्सिमम टाइम स्टैटिकल डेटा के साथ में हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। जब मैं एसक्यूएल लिख रहा हूँगा या फिर अगर हम मोंगोडीबी के साथ गए, ठीक है, तो तब हम देखेंगे कि हम एग्रीगेशंस कैसे लिखते हैं। अगर हम माईएसक्यूएल के साथ गए तब हम देखेंगे कि हम एग्रीगेशंस कैसे लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, बस समझना है। मैं एज ए कंप्लीट, देखो यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट जो मैंने बॉक्स डॉट डैश बॉक्स बनाया है, इसको एज ए सिंगल एंटिटी में समझ रहा हूँ या अपने आप में सिंगल टेबल समझ रहा हूँ और उसका भी एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो देखो सबसे पहले तो एक एम्प्लॉय टेबल होगी, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, गॉट इट, और बाकी की सारी आईडी हो जाएंगी। दूसरी मेरी एक टेबल बनेगी प्रोजेक्ट टेबल, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी होगी और बाकी की आईडीज होंगी, ये मेरी की है। ठीक है, तीसरी टेबल बनेगी मेरी डिपार्टमेंट टेबल, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हो गई और बाकी की और एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसके बाद में एक रिलेशन मेरा बन रहा है मॉनिटर और दूसरा बन रहा है स्पॉन्सर। तो पहला बनाते हैं स्पॉन्सर। ये रिलेशन किस किस के बीच में, ये प्रोजेक्ट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी के बीच में, करेक्ट। तो ये अपने आप में फॉरेन की का काम कर रहे हैं अपनी अपनी टेबल्स में, एंड एज ए होल ये इंडिविजुअल लेवल पे रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिलेशन के और भी कोई एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर एट्रीब्यूट्स लिख दूं तो वो यहाँ पे और आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक बनेगा मॉनिटर टेबल, जहां पे क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी, उसके साथ में पीआईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेन की डिफाइन करेंगे एंड एज ए होल ये कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे मेरी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स इज 5। तो फॉर एग्रीगेशन, इस टाइप का अगर कोई एग्रीगेशन है तो उसमें मुझे 5 टेबल्स लगेंगी पूरे एग्रीगेशन को ई आर मॉडल से आर मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। सो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे हम एंटिटी रिलेशन मॉडल को रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट कर रहे थे, वो आपको आने ही आने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए या किसी भी इंटरव्यू में। लेट्स से आप टीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंफोसिस का इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें अपने आप को एक आउट ऑफ द बॉक्स दिखाने के लिए ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आपको पता है तो आप डीबीएमएस का बेसिक तो बता ही सकते हो। ठीक है, डीबीएमएस का बेसिक बता सकते हो कि मुझे कितनी टेबल्स लगेंगी एंड ऑल, तो आपकी डिजाइनिंग पार्ट बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।